सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की एक बार फिर जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। 72 घंटे की नॉन स्टॉप लाइव प्रेयर में आप सभी का स्वागत है। सबको पता है और आपको भी पता है कि 72 घंटे की फास्टिंग परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आवाज़ में रखे जा रहे हैं। जैसा कि 2025 में परमेश्वर ने कहा था कि हर महीने 14, 15, 16 तारीख को हम 72 घंटे की फास्टिंग रखेंगे। लेकिन अगर आप शरीक नहीं हो पा रहे, ऑनलाइन शरीक हो सकते, या आप फास्टिंग तो रखना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं रख पा रहे, आप 1 घंटे की, 1 दिन की जरूर रखें, शामिल जरूर हो। क्योंकि जब हम शामिल होते हैं तो हम उस गढ़ों को तोड़ देते हैं। देखो परमेश्वर यहाँ पर है, मेरे रूंगटे खड़े हो रहे हैं, खुदा की भयंकर प्रेजेंस यहाँ पर है और उसको हम फील कर पा रहे हैं। और इस समय पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं 72 घंटे की फास्टिंग को तीनों दिन बाहर यानी कि पुणे की धरती पर ले रहा हूँ। ये एक मैसेज है महाराष्ट्र के लिए, मैसेज है हर किसी के लिए कि परमेश्वर एक बड़े काम करने पर है यीशु मसीह के नाम में। और फास्टिंग हमें दर्शाती है कि जब हम फास्टिंग में जाते हैं तो परमेश्वर हमारी सुधि लेते हैं। फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइफ का हिस्सा है। यीशु मसीह ने फास्टिंग रखा और जब एस्थर ने फास्टिंग रखा तो उसने राजा की इच्छा को बदल दिया। आज वही इच्छा जो आपके विरुद्ध है वो आपके तरफ की हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते। इस तीसरे पहर में हम तेरे पास आते पिता, इस भवन को लेकर, यहाँ के लोगों को लेकर तेरा सम्मुख आते हैं, ऑनलाइन लोगों को लेकर तेरे सम्मुख आते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमें सुन रहे, देख रहे पिता, उनका जीवन सेम ना रहे पिता। आज तेरा धन्यवाद करता हूँ। उपवास का पहला दिन है मेरे परमेश्वर। ये 72 घंटे हमारी पिता तू अगुवाई करना पिता, हमें आगे पीछे घेर के चलना पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ। एक दास तेरा अभी होटल में प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी तेरे बाड़ा हो पिता। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ इस जगह पे लाने के लिए पिता। जो घर से दूर है पिता, उनकी तेरी उपस्थिति बने रहे पिता। जितने उपवास में शामिल है पिता, आज तू उनकी सुधि लेना पिता। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, यहाँ आने के लिए परिवार जो तूने दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये वो परिवार है पिता जिस परिवार से अनेक परिवार को तू बचाएगा पिता। ये वो परिवार है, ये वो लोग हैं जिनके द्वारा तू बड़े काम करने जा रहा है पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, यहाँ के प्रॉफिट को, उनके परिवार को डिक्लेयर करता हूँ। ये प्रेम तेरी ओर से पिता परमेश्वर। पिता इन्होंने कभी तुझे त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं। मुसीबत आई, सब कुछ हुआ, लेकिन तेरे में अड़े और खड़े रहे पिता। और आपका वचन कहता है जो तेरे में अड़ा खड़ा है पिता, तो उसको संभालता है मेरे परमेश्वर। आपने भी इस परिवार को कभी नहीं छोड़ा पिता। इस परिवार के सुधि लेना पिता। और इस परिवार में जो भवन खोला है, ये मेरी ताकत नहीं, ये इनकी ताकत नहीं, ये आपका अनुग्रह है पिता। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ कल की मीटिंग के लिए जो भयंकर अद्भुत हुई पिता। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, उनका जीवन आज सेम ना रहे। जब हम वर्शिप में जाते हैं, आगे का समय प्रॉफिट अलीशा को देते हैं ताकि जो भी अगुवाई लीड करते हैं तेरी उपस्थिति में करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज पहला दिन है हमारे फास्टिंग का और परमेश्वर ये फास्टिंग में हमारे साथ खड़ा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वर्शिप में जाएंगे और हमारे साथ में जितने भी लोग ऑनलाइन पे देख रहे हैं वो हमारे साथ में जुड़कर परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज तू मुझे बदल, आज तू मुझे ये वर्शिप से चंगा कर, आज तू मुझे ये वर्शिप से हील कर, आज तू परमेश्वर के सम्मुख आज मुझे ले जा। आज परमेश्वर से बातें कीजिए और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आज तू हमें ले जा, आज तू हमें बढ़ा, आज तू हमें हमारी आत्मिक उन्नति करा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर के सम्मुख जाए। ओ हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। जैसे हन्ना वो बांझ थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कैसे बच्चा ले सके, पर परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, उसने विनती की, उसने गिड़ कर परमेश्वर से मांगा। और याजक कह रहा था क्या तू पी रखी है? तो वो बोलती नहीं, मैं पी नहीं रखी, मैं परमेश्वर से मांग रही हूँ। आज वैसे ही, आज हम हन्ना के जैसे वैसे ही आज हम मांगे। मत देखिए आपके आजू बाजू कौन है, मत देखिए आपके लोग आपको क्या कह रहे हैं, मत देखिए आपकी परिस्थिति आपसे क्या कह रही है, मत देखिए आपके हालात आपसे क्या कह रहे हैं। बस ये देखिए कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। आइए हम वो हन्ना की तरह, आइए हम वो हन्ना की तरह आज परमेश्वर के सामने आज हम मांगे। आइए हम वो हन्ना की तरह। ओ हालेलुया जीसस, ओ धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को लेकर मैं
तेरे पास आया हूँ हन्ना के जैसे मैं, तेरे पास आया हूँ प्रार्थना को लेकर मैं, तेरे पास आया हूँ। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। आशीष दे, आशीष दे, कहिए परमेश्वर से आशीष दे, परमेश्वर आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को लेकर मैं तेरे पास आया हूँ। सुन ले प्रभु ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। सुन ले प्रभु ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। आशीष दे, 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 आशीष दे। ओ धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, हमें आशीष दे पिता, हमें चंगाई से भर पिता। पिता हमें पिता तेरे पवित्र आत्मा से भर पिता, हमें ज़रूरत है आपकी। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेजेंस के लिए पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता कि आज आपने हमें नया दिन दिखाया पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता ये सांस के लिए पिता, जो ये रूह पिता आप में हम में डाली है पिता, ये जान जो आप में आपने हमारे में डाली है पिता। ओ पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। पिता हमारे हर एक छोटे से छोटे काम को पिता, हर एक बड़े से बड़े काम को पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है वो आकाश के पंछियों को देखो, ना वो ऊँघते हैं ना वो काटते हैं, और फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। हाँ पिता, वैसे ही पिता तू हमें भी वैसे ही खिलाता है पिता, तू हमें वैसे ही हमारी देखभाल करता है पिता, तू हमें संभाले रखता है पिता। जैसे मुर्गी बच्चों को पंख तले लेती है पिता, वैसे ही पिता तू हमें वैसे ही छुपा कर रखता है पिता। तू हमें छोड़ता नहीं पिता, ना पिता तू हमें कभी त्यागता है पिता। तू हरदम पिता तू तक पर खड़ा रहता है पिता। पिता आपका वचन कहता है मेरी बेटी तू मुझे पुकार, मैं तेरी दुआई को सुनने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ आज पुकारिए, वो परमेश्वर को पुकारिए। आज वो परमेश्वर को पुकारे, जैसे हन्ना ने पुकारा था, जैसे हन्ना ने विनती की थी, जैसे हन्ना ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से मांगा था, वैसे ही आज आप लोग मांगिए, वैसे ही आज परमेश्वर से मांगे। वो टूटे हुए दिल से मांगिए, वो टूटे हुए परिस्थिति से मांगिए। हर एक जो टूटा हुआ दिल है, जो टूटा हुआ दिल है वो परमेश्वर के सामने रखिए और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे। देखो वो परमेश्वर आपको भरेगा, वो उत्तम से उत्तम चीजें वो आपको देगा। ओ हालेलुया, हालेलुया जीसस। ओ धन्यवाद करते हैं, ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते हैं पिता। ओ तू महिमा के योग्य है पिता, तू आदर के योग्य है पिता। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होसाना इन द हाईएस्ट लॉर्ड, ओ होसाना इन द हाईएस्ट लॉर्ड। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं पिता। आमेन, 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 आमेन। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया जीसस।
ओ हालेलुया 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 एरेडो रबा रेखेडेरी एरेडरा बरबा एरिडो नमा नमा शेखेदेनिया नंदा नमा एली बोंदो नमा नमा ए यादो नमा ले दो नमा आमेन। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छुपा कर संभालता रहेगा, अपने पंखों तले मुझको छुपा कर संभालता रहेगा। लगे पत्थर पाँव में तेरे हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छुपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में तेरे हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में तेरे हाथों में उठाएंगे। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे।
शैतान कि सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। आमेन। हालेलुया शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। सिंह के ऊपर सबके ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सबके ऊपर चलते जाएंगे। शैतान के सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। ना लगे हालेलुया जीसस। हालेलुया जीसस, धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, तूने हमें सांप और बिच्छू पर रोकने का अधिकार दिया है पिता। हाँ पिता, आज हम वही अथॉरिटी से पिता वो अथॉरिटी पिता हम लेते हैं पिता। हर एक शैतान की हर एक शैतान के गढ़ को पिता, हर एक शैतान की ताकतों को हम वो विक्ट्री जय पाते हैं उस पर, और हम वो हर एक शैतान की ताकतों को रोनते हैं हमारे पाँव तले हम वो शैतान के हर एक सामर्थ को रोकते हैं इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया जीसस। ए रे रबा रे खड़ा रबा रबा रबा, ए लीडो रबा रे खुशो खड़ा रबा रे ये रे रबा रबा रबा, विडो ना मारे खशे खड़े नी अरंडा नमा दियंडा ना मारे खड़ा रबा रबा। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज जानते हैं परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आमेन आमेन। आज हम गाना गाएंगे, आज हम गीत गाएंगे, इस सृष्टि के रचने वाले। आमेन। यस। आज परमेश्वर का हम उत्पत्ति में देखेंगे तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का रचना किया। आमेन। आज हम वही जगह पर आज हम खुद को रख कर देखते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर आज तू मेरा निर्माण कर। आमेन। देखो परमेश्वर आपको कैसे निर्माण करेगा, कैसे वो आपको फलदायक बनाएगा, कैसे वो आपको बहुगुणी से वो आशीर्वादित करेगा। कितने लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है? आमेन आमेन। आइए हम वो गीत को लेंगे। सृष्टि के रचने वाले तेरी जय जयकार हो, है सृष्टि के रचने वाले तेरी जय जयकार हो। चंद्रमा सूर्य और तारे भूमि के प्राणी भी सारे, धरती आकाश दोनों मिलकर, धरती आकाश दोनों मिलकर गाते हैं खुशी के, है सृष्टि के रचने वाले
तेरी जय जयकार हो। है सृष्टि के रचने वाले, तेरी जय जयकार हो। अपराधों के बंधनों से मैं था उलझा हुआ, अपराधों के बंधन से मैं था उलझा हुआ। पापों से मुक्ति दिलाने मेरे लिए तू आह्वान हुआ। पापी से तू मुक्ति दिलाने मेरा यीशु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया जीसस। ओ धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। है सृष्टि के रचने वाले, तेरी जय जयकार हो। है सृष्टि के रचने वाले, तेरी जय जयकार हो। चंद्रमा सूरज और तारे, सृष्टि के प्राणी भी सारे। चंद्रमा सूरज और तारे, सृष्टि के प्राणी भी सारे गाते हैं तेरी हमदो सना। ऊंचा उठाते दिलो जान से, गाते हैं तेरी हमदो सना। ऊंचा उठाते दिलो जान से, है सृष्टि के रचने वाले, तेरी जय जयकार हो। है सृष्टि के रचने वाले, तेरी जय जयकार हो। है सृष्टि के रचने वाले, तेरी जय जयकार हो। धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ रे डे रबा रखा शेखड़ा रबा रे रे ने नमा ली दोना मार रेखा द रबा 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 शेख देरी। Every confusion spirit, I break in the name of Jesus. Every trouble spirit, I break in the name of Jesus. Every disturbance, I break in the name of Jesus. हर एक कन्फ्यूजन के स्पिरिट को मैं ब्रेक करती हूँ इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता तेरी शांति को इस जगह पर मांगती हूँ, तेरी अंडरस्टैंडिंग को पिता मैं इस जगह पर मांगती हूँ पिता। और पिता इस जगह के वातावरण को पिता मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रबा शेखड़ा रबा रेखेडे दिए रेडे रबा लीडो नामा रेखा शेखड़े रे या लंडा नामा या दो नामा रेखा द रबा रे रेडे रबा 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 लीडो नामा लेखा शेखा द रबा रे रे दे रबा रबा लिएंदे नामा ले दो ना खे दे या लो दो लबा या दो लबा लेखा शेखा द रबा रे रेडे रबा ले डोरा या ले ने नामा रखा द रबा रबा। धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपका वचन कहता है पिता, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी पदासन है पिता। हाँ पिता, ये पृथ्वी पिता ये तेरा पदासन है पिता। और पिता आज हम तेरे आज हम तेरे पदासन के सामने आते हैं पिता। आज हम तेरे सिंहासन के सामने दंडवत करते हैं पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आइए अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, परमेश्वर आदर के योग्य है, परमेश्वर महिमा के योग्य है। आइए आज हम परमेश्वर को आदर और सम्मान देंगे। ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं पिता। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं। रू तू रू रूह है पाक खुदावंद आ, तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूह है पाक खुदावंद आ, तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक अब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। होगी रूहे पाक के बादल से
धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से रुआ सूरत में यीशु अब आएगा, आएगा, तहस नहस होगा शैतान जल जाएगा। सूरत में यीशु अब आएगा, आएगा, तहस नहस होगा शैतान जल जाएगा। की सूरत में यीशु अब आया है, आया है, तहस नहस होगा शैतान हिल जाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, धन्यवाद देंगे आज की फास्टिंग के लिए, धन्यवाद देंगे, मुंह खोल के धन्यवाद देंगे परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर हुई, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करते हैं पिता यहाँ की पहली फास्टिंग प्रेयर के लिए। पिता पिता तू अपने दास को लेकर आए, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता तू निगहबान हमारा है, पिता तो सब कुछ हमारा है मेरे परमेश्वर, तो चरवाए हमें कोई घटी नहीं होगी। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन जब बोला और डिक्लेयर करा जाए तो पिता यहाँ से लेकर हर कोने कोने पे वो वचन प्रतिफल के साथ आए। पिता आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं सबको ब्लेस करता हूँ, आगे का समय तेरा पे सौंपता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। बैठिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर और पावरफुल फास्टिंग प्रेयर में जो 72 घंटे की है। आपकी कब की फास्टिंग कंटिन्यूटी है? 72 घंटे की फास्टिंग में। और देखो कई बार हमें शैतान कई बार रोकता है फास्टिंग करने से, लेकिन अगर आप 72 घंटे की नहीं रख पा रहे, आप कोशिश करो, पहला स्टेप तो बढ़ाओ। जब तक आप कोशिश ही नहीं करोगे तो शैतान आप पर विजय पालेगा। उसको हराने के लिए पहला स्टेप बढ़ाना ही होगा। आमीन। और जब हम पहला स्टेप बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में खुद भागा चला जाता है। जब बच्चा चलना सीखता है ना तो पहला स्टेप होता है, वो गिरता है लेकिन माँ बाप तुरंत उसको उठा लेते हैं, फिर चलता है, फिर गिरेगा, फिर चलेगा, लेकिन एक दिन क्या होगा, माँ बाप के बिना भी वो चलेगा और दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसे ही आत्मिक लाइफ है। जब हम शुरू में मसीह में आते हैं तो अंश बाय अंश परमेश्वर में बदलता है, उद्धार तुरंत हो जाता है। एक्सेप्ट किया परमेश्वर को, 32 में हमारा उद्धार हो गया, लेकिन धीरे धीरे करके
परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप हमें चेंजिंग लाता है, क्योंकि वो पता है कि मैं एकदम से किसी को थोप नहीं सकता परमेश्वर, है ना। वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर करता है। देखो जब मुझे प्रभु लेकर आया, है ना, मैं पीछे बैठता था, वीडियो बनाता था, और उसके बाद परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आया, तो कितना फासला प्रभु ने तय किया। दूसरा, मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर ऐसे बड़े काम करना जा रहा है। रांची से इंदौर, इंदौर से पुणे, पुणे से अंडमान निकोबार, परमेश्वर ने भवन पे भवन, और सबके सबसे कॉमन बात है, अधिकतर परमेश्वर ने लड़कियों के द्वारा मुझे इस्तेमाल कराया। आमीन। Amen. प्रभु की बेटी वहाँ पर होती है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो हाउस वाइफ, कोई भी हो, लेकिन वो बुलाते हैं और परमेश्वर काम करता है। क्योंकि शैतान जिस तरह से लड़कियों को इस्तेमाल करता है पाप करने में, उसी प्रकार से परमेश्वर ठान रखा है कि वो महिलाओं को इस्तेमाल करेगा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। यीशु मसीह के नाम में। और ये वही परिवार है कि परमेश्वर ने सितंबर के महीने में यहाँ भेजा था और ये भवन खुल गया। अगर आप पुणे से हो तो कांटेक्ट करना। आने टाइम में एक बड़ी मीटिंग की हम अनाउंसमेंट करने वाले, जिससे आप जुड़ के रहो और आप संडे को एक बार जरूर आया करो, क्योंकि भवन तो परमेश्वर का है। कई बार हम दास के लिए आते, कई बार हम प्रभु के दास के लिए आते, नहीं, प्रभु के दास के लिए कभी मत आना, है ना। सिर्फ परमेश्वर के भवन के लिए आओ। जब आओगे तो पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज 72 फास्टिंग में, जैसे मैंने उस दिन कहा था और कल भी मैंने कहा था वीडियो बना के, फास्टिंग हमारी निवेदन लेकर है। आपकी निवेदन हो गए ऑनलाइन वालों की, यहाँ की निवेदन है। कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, कोई बीमारी में है, कोई तकलीफ में, किसी का रोजगार नहीं है, किसी का बिजनेस फ्लॉप है, कोई आत्मिकता में कमज़ोर है ना। ये कि आज का टोटल टाइटल क्या है? जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। फास्टिंग में जो मांगोगे मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा हमें वचन? आइए वचन पढ़ेंगे। एजरा 8:21। एजरा पेज नंबर, आप कहाँ पहुँच गए? लास्ट में पहुँच गए। ये क्या है? एजरा पेज नंबर 576। एजरा का 8 उसका 21। एजरा 8 and 21। यहाँ पे जिक्र है एक एजरा, एक इंसान का। और देखो बहुत बारीकी संदेश दिया है परमेश्वर ने। कहा ना क्या, जो मांगेंगे मिलेगा। चाहे आप बिजनेस के लिए मांग रहे हो, चाहे अपने घर के लिए मांग रहे हो, अपने आप के लिए मांग रहे हो, अपनी मिनिस्ट्री के लिए मांग रहे हो, अपनी शादी लाइफ के लिए मांग रहे हो, कैसे भी मांग रहे हो, जिस प्रकार मांग रहे हो, उपवास रखकर मांग रहे हो, उपवास में शामिल होकर मांग रहे हो, परमेश्वर आपको खाली नहीं जाने देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एजरा 8 उसका 21 लिखा है, तब मैंने वहाँ अर्थात हवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। पहला काम उपवास में दीन हो रहा। देखो उपवास का मतलब क्या होता है? फास्टिंग डाइटिंग मत बनाना कभी भी। फास्टिंग को डाइटिंग नहीं बनाना ना। क्या होता है, कभी कभी उपवास में हम खाली पेट तो रहते हैं, टाइम पास करते, कब 5 बजेंगे, कब दिन कटेगा, कब हम खोलेंगे, हमें क्या चीज़ें याद आने लगती है। या तो इंसान सो जाएगा उपवास में, है ना, टाइम पास, या किसी से बात करेगा। नहीं, हमें परमेश्वर से बात करनी है। हमें उपवास में जितना हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, हमें उन बातों को सीखना है। एक विश्वासी उपवास रख सकता है, परमेश्वर मुझे वो बुद्धि ज्ञान दे, मुझे और आगे बढ़ा, या फिर मेरी जो भी चीज़ है। क्योंकि एक प्रभु का दास उपवास रखेगा पर भी प्रजा के लिए, है ना, अपने आत्मिक ग्रोथ के लिए, है ना। उसके बाद सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी वो उपवास में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए रखता है उपवास, है ना। जितने परमेश्वर ने बच्चे दे रखे हैं उनके पालन पोषण अच्छा है। एक राजा को चिंता होती है ना एक अपनी प्रजा की, उसी समान एक दास को चिंता होती है परमेश्वर की कलीसिया की। आमीन। इसलिए उस पर सब कुछ होने के बाद भी वो भूखा पेट नाइट पे, है ना, अपने घुटनों के प्रार्थना करना क्यों रखता है? उसको क्या जरूरत है? नहीं, वो अपने लोगों के लिए रखता है। क्योंकि लेखा तो परमेश्वर दासों से लेगा कि देख तूने उसकी सुधि नहीं ली, देख जब तेरे पास जरूरत थी तूने पैसा तो मांगा, लेकिन तूने उसके लिए भूखा पेट नहीं रहा। कई बार क्या होता है, हम दास लोग क्या करते हैं, सिर्फ कलीसिया को लूटते हैं। नहीं, हमें अपने को खाली कर देना है, आत्मिकता में बढ़ाना है। आमीन। तो यहाँ लिखा है कि तब मैंने, यानी कि एजरा बोल रहा है, अर्थात आवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। पहला है दिन होना। कई बार क्या होता है कि हम उपवास में चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आता है ज़्यादा,
है ना, मन नहीं लगता, नींद ज़्यादा आएगी, सब कुछ सही चल रहा होगा, जैसे ही फास्टिंग रखा पूरा कंडीशन बदल जाती है, पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। क्यों? शैतान हमें गुस्सा दिलाना चाहता है, वो हमारी फास्टिंग को तोड़ना चाहता है। जब भी कोई मेहमान आ जाएगा, जब भी कोई ऐसी काम आ जाएगा ताकि हम अपनी फास्टिंग को क्या करें, तोड़ दिए, हम गुस्सा कर ले। कोई लड़ाई ज़्यादा होती है फास्टिंग के दिन, लेकिन हमें नर्मुद्दीन होना है। और अब यहाँ पे लिखा है 3 हो पहले, फिर उससे यानी कि परमेश्वर से अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। 3 पॉइंट है यहाँ पर, है ना, 3 पॉइंट है ना। पहला क्या है? उसने बोला अपने, है ना, कि मैं कैसा चल रहा हूँ, मुझे कैसा चलना चाहिए। फिर क्या बोलता है? अपने और अपने बाल बच्चों, है ना, यानी कि अपनी संपत्ति के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। और फिर अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। सरल यात्रा का मतलब अच्छा जीवन, है ना, इन शॉर्ट अच्छा जीवन जिसमें क्लेश ना हो, जिसमें दुख ना हो, तकलीफ ना हो। ये इज़राइल कह रहा है ऐसा चीज़ हम मांगे परमेश्वर से। पहला अपने लिए, प्रभु मुझे सही चला, मैं तेरी आत्मिक में आगे बढ़ पाऊँ, जैसे जिसको कॉलिंग है उस कॉलिंग के हिसाब से। दूसरा, प्रभु मेरे परिवार को संभाल ताकि मेरा परिवार सेवकाई के आगे ना आए। कई बार कहता शैतान परिवार को पकड़ लेता है, आज से तंगे डालेगा, क्लेश होगा, और उस समय क्या होता है, हम हिल जाते हैं। पहला अपने लिए मांगना, दूसरा उसके लिए। अब तीसरा यहाँ लिखा है समस्त संपत्ति के लिए, यानी कि अपना बिजनेस हो सकता है, अपनी नौकरी हो सकती है, अपनी आर्थिक तंगी हो सकती है, या अपनी सेवकाई के लिए। हम सेवकाई है तो हम सेवकाई के लिए अच्छी यात्रा मांगे। अब यहाँ लिखा है अच्छी यात्रा मांगे, सरल यात्रा मांगे। क्योंकि अब देखो पॉइंट है यहाँ पर, बड़ा अच्छा पैराग्राफ है ये, बहुत अद्भुत है ये। अब एजरा कह रहा मांगे, क्यों मांगे पता है? अब देखो आगे क्या लिखा है, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रु से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देखते हैं उसका बल कोप उसके विरुद्ध है। क्या कह दिया उन्होंने? चैलेंज दे दिया राजा के पास, देख राजा तेरे पास नहीं आएंगे हम, तेरे कोई जरूरत ही नहीं हमें, हमारा परमेश्वर हमारे सुधीर रखता है। अब परमेश्वर सुन नहीं रहा उसकी, अब तो गया, प्रार्थना कर कोई जवाब नहीं मिल रहा, अब आपसे तो बैर कर लिया और खुदा सुन नहीं रहा। तो यार बड़ी डेंजर समस्या हो गई, है ना। अब यहाँ पे आप ढूंढना फिर दो, किसी को उधार नहीं चाहिए हमें, कोई कुछ नहीं, हम परमेश्वर में, और परमेश्वर प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा, फंस गए हम। अब क्या करें? अगर वो एजरा राज के दोबारा जाएगा तो क्या थूक के चाट रहा है, थूक के चाट, तो बड़ा ऐठ में गया था, है? तेरा परमेश्वर तेरे विरुद्ध हो गया, झुक जाता हो। अब वो कह रहा कि मैं करूं क्या, मैंने बोल तो दिया। सवाल देखो लिखा है ना उसमें, यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि मैं मार के सर से लजाता था, शर्म आ रही है उसे। अब क्यों शर्म आ रही, क्यों लिखा है? क्योंकि उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पा रहा है। कई बार हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पाता, हमारे भाई बंधु, हमारे घर वाले ताने मारने लगते, कहाँ है तेरा परमेश्वर, बचाए नहीं एक्सीडेंट से, चोट लग गई, बस मैं तो पहले ही कह रहा था मत मान, है ना, कुछ नहीं रखा इसमें। जब मौका मिलता है तो कोई चूकता नहीं है बोलने से, है ना, लेकिन परमेश्वर उसको मौका देते, बोल बेटा कब तक बोलेगा, हमें चेक करते हैं। अब वो ये कि राजा से कह चुका है, अब उसको सेवा क्या करे, अब राजा के पास जाता है तो झूठा साबित होता है, परमेश्वर की निंदा होती है, समझ नहीं आ रहा। आपने बोल तो दिया दुकान वालों से कोई उधार नहीं लेंगे, अब सोनू बोल के आगे, मोनू बोल के आगे, अरे नौकरी रख ले तू अपने, अपने परमेश्वर मुझे खिलाने को देगा। अब यहाँ देख रहा कि दाल चावल के पैसे नहीं, अब क्या करें? तो इसी विषय पर अब बहुत ये है यार, जो मांगो मिलेगा ना। अब हम कई बार हम परमेश्वर के लिए कुछ भी डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन जब वो पूरा होता नहीं दिखता, हमारी घबराहट शुरू हो जाती है। क्या बोल तो दिया, वादा तो कर दिया, है ना, होगा कैसे? ये पता नया प्रकाशन दे रहा प्रभु, कभी भी हम कुछ बोल रहे हैं ना, उससे पहले फास्टिंग में चले जाओ। कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हैं ना, जैसे आपने कहा ना, मीटिंग से पहले फास्टिंग होना जरूरी है ना। मैं शनिवार को जब भी कई बड़ी मीटिंग करता हूँ ना, शनिवार को जरूर जाता हूँ उनके घर पे, ताकि संडे को बाड़ा बांध सके। और उससे पहले प्रभु नाइट प्रेयर करा लेता है, जैसे यहाँ से आने से पहले एक नाइट प्रेयर कर ली थी बीच में, मुंबई में नाइट प्रेयर मेरी हो गई थी, मुंबई में शायद, मुंबई में नहीं, हाँ यहीं हुई है, और इन मनोकामना में 2 ही हुई है। तो परमेश्वर पहले से हमें क्या करता है, एक्टिव रख देता है, तैयार होने के लिए, क्योंकि हम चैलेंज तो कर रहे हैं किसके खिलाफ, शैतान के खिलाफ। अब वो कोई भाई बच्चे को ये शैतान हाथ पैर तो मारेगा, वो कहेगा आज मुझे लूट लो, ऐसा कोई कहेगा वो, है ना। एक बच्चा भी चीज़ छीनो ना उसे, तो छीन ही नहीं देता वो, है ना। एक बच्चे को अपनी चीज़ दे दो गलती से, उसे वापस लो, पूरी जान लगा देगा वो हाँ नहीं देगा, वो कहेगा मेरी है ये। क्या कहता है शैतान कि मेरा है, क्यों ले जा रहा तू उसको, क्यों ले जा रहा तू उसको,
ये घर तो पहले मेरा था, ये तो मेरी आवाज़ आती थी, अब तुम्हारी आवाज़ क्यों आ रही है? ऐसे ही आपके साथ होता है, सबके साथ होता है। अब क्या लिखा है देखो, क्योंकि मैं मार के शत्रु से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते उसका बल कोप उसके विरोध है। इसी विषय पर, जो विषय आज हमने रखा है ना, क्या ना, जो मांगो मिलेगा, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। आमीन। हालेलुया। जिस विषय को नहीं मिल पा रहे ना, जब डैनियल की प्रार्थना नहीं जा रही, 21 उपवास में चला गया, तो प्रार्थना का जवाब शैतान सरदूत लेकर आया। शैतान रोकता है हमारी प्रार्थना को, है ना, मिसगाइड करता है हमारी प्रार्थना। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, आपने जो मांगा 24 घंटे मिल गया, होता है ऐसा? आज तो मैंने जो मांगा बड़ी जल्दी मिल गया। मान लो खाना मांग लो यार, बिरयानी खाने वाले, तुरंत कहीं ना कहीं से आ गया ऑफर, कुछ भी एक से जाए। या बोल लिया आपने आज बारिश हो जाए, हो गई बारिश, है ना। या आपने कोई प्रार्थना में मांगा, कई बार क्या होता है कुछ टाइम बाद मिलता है, वेटिंग पीरियड, है ना। कुछ पहले तो जल्दी आया, कुछ वेटिंग में, और कुछ नहीं आता। 3 प्रकार के ना। पहला, परमेश्वर तुरंत देता है ताकि हमारा विश्वास स्ट्रांग हो जाए। दूसरा, उस विश्वास को पकड़ करने के लिए ये टिकता नहीं टिकता, वेट कराता है। तीसरा, नहीं देता कहीं चीज़। क्यों नहीं देता? क्योंकि आज जब हम भोग विलास में आ जाते हैं ना, जब हम अपनी इच्छा से मांगेंगे, नहीं देगा। उसे पता है गलत मांग रहा है ना? उसे पता है इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों मांग रहा है ये, वो नहीं देगा। उसको पता है, आपको पता है, अब इसको मान लो कि ये कुछ ऐसी चीज़ मांगे जो इनलीगली आप नहीं दोगे उसको, तो आपको पता है भाई पिता देना चाहिए, लेकिन पिता कई बार नहीं देता। मान लो छोटा बच्चा ब्लेड मांग रहा है, चाकू मांग रहा है, नहीं देगा बा, चाहे कितना रो जाए वो, तो कई बार परमेश्वर नो कर देता हमें, बेटा ये तेरे लिए नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, जॉब मांगते हैं, प्रभु नहीं मुझे ये जॉब दे, ये जॉब दे, अरे वो तेरे लिए है ही नहीं। पता है आपके लिए क्या देखा आज मैंने, भूल गया था मैं कहना। परमेश्वर कहता है इसे नकली चीज़ से बाहर निकाल, इसे असली चीज़ दे चुका हूँ मैं। मैंने फिर से देखा डायमंड का ना ताज आपके चेहरे पे, फिर देखा माथे पे पूरा चमक चमक हो रहा है, तो वो स्वर्गीय चीज़ आपको मिल चुकी है। नकली चीज़ से बाहर निकलो। आमीन। जो चीज़ हमें स्वर्ग में मिल जाती है ना, कई बार क्या होता है, एक पास्टर प्रचार कर रहे थे और अनॉइंटिंग मिली थी, प्रभु ने कहा सबको वरदान मिलेगा। उस दास ने कहा, प्रार्थना करी, तो एक भाई आ गया पास्टर के पास, उन्हें हाथ मिला के, पास्टर बेटा आपको वरदान मिला, वरदान छोड़ो, ये बताओ गाड़ी कब मिलेगी, मुझे गाड़ी चाहिए। यानी कि वरदान की वैल्यू उसके लिए नहीं थी। कई बार हम संसारिक चीज़ में इतने खो जाते कि हमें वही सब कुछ दिखता है। संसारिक चीज़ में तो पड़ा है, जबकि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे चुका है। हम राजा की संतान गरीब नहीं है, बस वो ये कि राजा के जेब से निकालना नहीं आ रहा है, हमें आ नहीं रहा कि चाबी है। कई बार क्या होता है कि उड़ाऊ पुत्र की तरह हम बन जाते हैं, बाप का नाम हमारे साथ है फिर भी फकीर है, क्योंकि बाप ने हमें बेदखल कर दिया। नाम तो जुड़ेगा ना, नाम तो हटाएगा नहीं वो, लेकिन बेदखल है। अरे ये तो उसका बेटा है, ये कबाड़ी की दुकान क्यों खोल के बैठा हुआ है, उसका बाप तो बिजनेस चला रहा है, अरे इसको निकाल दिया घर से। यही कारण है कि हम गरीब है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम निकले हुए हो उस विरासत से जो परमेश्वर हमें दी है। अरे जो बाप का है वही आपका है। आमीन। डैनियल का परमेश्वर, शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, क्या वो हमारा परमेश्वर है? हम बोल सकते हैं ऐसे, है ना, जैसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो नर्मदा का परमेश्वर नहीं, विनोद भाई का परमेश्वर, हम उनका नाम लेते हैं, हम भी अपना भी कह सकते हैं मेरा परमेश्वर है। और वो क्या कह सकता है, जैसे वो डैनियल के कहता है, हमारे लिए कह सकता है, जा उस घर में मेरे लोग रहते हैं। फ़ोन बजता है, मैं हमेशा कहता हूँ फ़ोन साइलेंस क्या करो। हाँ मुझे पता है। ठीक है, प्रभु वचन की आशीष दे। और यही आज का है कि हम जो उपवास में मांगेंगे, जैसा चाहे मांगे, है ना। एक देखो गलत नहीं है, अपनी ये चीज़ मांग रहा, कोठी बंगला मांगे, गलत नहीं है। इंसान मांगता है ना, प्रभु देता है, लेकिन हमारी सोच अलग है। हम विश्वास से बढ़कर हो गए अब, है ना। हमारा सब कुछ हमारा है, अभी उनके पास वो ज्ञान नहीं आया तो वो मांग रहे, नौकरी मांग रहे, ठीक है। विश्वास ही एक लिमिटेड में आता है और वहीं रहेगा। लेकिन दास की सोच आकाश को देखती है, दुनिया को देखती है और फिर चलती है। क्योंकि हाँ, क्योंकि हमें आकाश की चीज़ों को मांगना है, और ये चीज़ तो अपनी है ही हमारे। जो जिस घर में आप अपने बच्चों को रखोगे वो आपका घर होगा, तो क्या उनका अधिकार नहीं होगा? तो जिस घर में परमेश्वर है तो हमारा अधिकार नहीं है, जाके तोड़ के ले आओ बस, है ना, है कि नहीं? ठीक है, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करें।
प्रॉफिट हम्म? मैसेज हम मैसेज देना है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। Amen. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ आज की मीटिंग के लिए। पिता तूने अद्भुत करी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Yes. तूने सारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करता हूँ। पिता जितने भी ऑनलाइन हमें देख रहे पिता, उनका जीवन आज जो मांगे वो मिले पिता। इस फास्टिंग में तुम्हारी अगुवाई करना, जो भी 72 घंटे की फास्टिंग कंटिन्यूटी है पिता, उनकी अगुवाई करना पिता। पिता हम घटे और आप बड़े पिता, और इस फास्टिंग में जो भी शामिल हुआ, चाहे कैसे भी शामिल हुआ है, उनके खत्ते भरना पिता। इस फास्टिंग में जो भी ऑफरिंग दे रहा है पिता, उनके बैंक बैलेंस में पिता तेरी कब्जा हो यीशु मसीह के नाम में। Amen. उनका पैसा दवाई और खर्च ना जाने पाए, नुकसान में ना जाना पाए पिता। मैं सारी ऑफरिंग को और सारी प्रार्थना को ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थ्य में। हमने जो कुछ मांगा, जैसे एजरा ने कहा, हमें मिला, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, सारे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, और डिक्लेयर करते हैं पिता, जैसा आपने कहा एजरा को पिता, जो उन्हें मांगा पिता तूने दिया मेरे परमेश्वर। उसका पिता, उसका मुख कभी काला होने नहीं दिया आपने पिता। उसी प्रकार से जो हम मांगेंगे हमें मिलेगा यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता जिन्होंने तेरे पे विश्वास किया है ना, वो ज्योति पे विश्वास किया है पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते कि जो बात हमने ठानी है वो हमसे बन पड़ेगी पिता। पिता आगे का समय हमें सप्ताह प्रभु लेकर आया, लेके जाना पिता। ये परिवार तेरा है, आगे 2 दिन तेरा में सप्ताह हूँ, हर गड़बड़ी को और हर कमी घटी को दूर करना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता सब परिवार सबके साथ बनी रहे। आमीन। जय मसीह के सब। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड।